हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज की, जिसकी पहली 4 एक्सरसाइजेस सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.5। आइए उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ मैन डिपॉजिट्स इन अ बैंक ₹10 इन द फर्स्ट मंथ। पहले महीने में 10 रुपए जमा करवाता है, 15 इन द सेकेंड मंथ एंड 20 इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन। और इसी तरह हर महीने 5-5 रुपए बढ़ाकर जमा करवा रहा है। देन व्हाट, फाइंड हाउ मच ही विल डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय 9th मंथ, के 9 महीनों तक उसके बैंक में कितने पैसे जमा हो जाएंगे, हमें ये चीज़ मालूम करनी है। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें, वी आर गिवन 3 थिंग्स, कि बैंक में 10 रुपये पहले महीने में जमा हो रहे हैं, उसके बाद 15 रुपये सेकेंड मंथ में, और देन 20 रुपीज़ इन द थर्ड मंथ ही इज़ डिपॉजिटिंग इन द बैंक। अब इसी तरह हर महीने अगर वो 5-5 रुपये बढ़ाकर जमा करवाए तो कितने पैसे बैंक में जमा करवा चुका होगा 9 महीनों तक। वी हैव टू फाइंड दैट मनी। कैसे करेंगे जी? स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो चीज़ हमें गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। वो क्या है जी, कि इन द फर्स्ट मंथ ही इज़ डिपॉजिटिंग ₹10। सेकेंड मंथ में वो कितने सबमिट करवा रहे हैं जी? 15। थर्ड मंथ में कितने पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं जी? 20 and so on he is depositing money in the bank. We have to find the sum by the 9th month. मतलब ये कि 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक जी? 9वें महीने तक वो कितने पैसे जमा करवाएगा, मैंने टोटल फाइंड करना है। दैट इज द सम ऑफ ऑल द मनी। अगर हम इस चीज को देखें तो ये मेरे पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाती है। वो कैसे? वो इस तरह के पहली टर्म 10, सेकेंड 15, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 का। थर्ड टर्म कितनी है जी? 20। दैट मीन्स के हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन जा रहा है। सम फाइंड करना है। सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज Sn इक्वल n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ इट्स कॉमन डिफरेंस। अब मुझे जो चीज़ गिवन है उसमें से जो मुझे पता चलता है वो फर्स्ट टर्म है, जो कि कितनी है? 10। कॉमन डिफरेंस वो मैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूं या थर्ड में से सेकंड, इन बोथ केसेस आई विल गेट इट 5। एंड मेरे पास कितना है जी? नंबर ऑफ मंथ्स मेरे पास 9 है, जिनके लिए मैंने इस सम को कैलकुलेट करना। तो जस्ट सिंपली सारी वैल्यूज को पुट अप करते हैं, यानी सम ऑफ मनी फॉर 9 मंथ्स विल बी इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a1। a1 कितना था जी? हमारे पास 10 था, प्लस n-1 यानी 9-1, और कॉमन डिफरेंस कितना हमने निकाला है जी? 5। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना तो मेरे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट। बाहर 9/2 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि 9 2 पे डिवाइड नहीं होता। देन 2 10s are 20 प्लस 9-1 8 एंड 8 5s are 40। अब ये 40 प्लस 20 कितने होते हैं? यस, they makes a total of 60. अब 2 1s are 2, 2 30s are 60। तो 9 को 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास सम आएगा इन 9 टर्म्स का, दैट विल बी 270। यानी कि एट द एंड ऑफ 9th मंथ वो बैंक में 270 रुपये जमा करवा चुका होगा, जो हम लोगों ने मालूम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मूव करते हैं सेकंड की तरफ, in which the statement is 378 trees are planted in rows in the shape of an isosceles triangle, कि हमने 378 दरख्त लगाए हैं एक isosceles triangle की शेप में। यहाँ पे मैंने एक बनाई है समझने के लिए। Here I haven't taken 378 trees, लेकिन कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए हमें इतने काफ़ी है। क्या कहते हैं जी? The number in successive rows decreasing by 1 from base to the top, के बेस वाली रो से जब आप टॉप की तरफ जाते हैं तो हर सक्सेसिव रो में जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो एक कम हो रहे हैं। अगर लास्ट रो में फॉर एग्जांपल देयर आर 6 ट्रीज, तो उससे पिछली रो में आपके पास 5 होंगे, उससे पिछली में 4, उससे पीछे 3, फिर 2, फिर 1, दैट्स ओके। हर सक्सेसिव रो में एक ट्री कम होता जा रहा है। तो हमने फाइंड क्या करना है? हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो विच फॉर्म्स द बेस ऑफ ट्राइंगल, कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में जिस शेप में हमने दरख्त लगाए हैं, तो जो बेस में लास्ट लाइन आ रही है
उसके अंदर बताएं कि टोटल कितने दरख्त होंगे। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज विच फॉर्म इट्स बेस। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम नहीं जानते कि लास्ट रो में कितने ट्रीज हैं, तो अगर मैं इसे टॉप से काउंट करना शुरू करूं, मुझे पता है कि जो टॉप में फर्स्ट रो है उसके अंदर कितने ट्रीज होंगे, देयर विल बी अ सिंगल ट्री। सेकंड रो में कितने होंगे, देयर विल बी 2 ट्रीज। थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, टू सो ऑन। जो लास्ट रो आती है से उसके अंदर n नंबर ऑफ ट्रीज मौजूद है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस ऑफ एवरी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 1, यानी एक के कॉमन डिफरेंस से ये मेरा सीक्वेंस प्रोग्रेस कर रहा है। तो मुझे ये लास्ट टर्म फाइंड करनी है। अब ये मेरे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है और ख़ास बात क्या है जी इसमें कि मेरे पास जितने नंबर वाली रो है, जितनी पोजीशन वाली रो है, उसमें उतने ही दरख्त हैं। अगर पहली रो है तो उसमें 1 दरख्त है, दूसरी रो में 2 है, तीसरी रो में 3 है, चौथी रो में 4 है। तो इसका मतलब जो लास्ट रो होगी जिसे हमने n का नाम दिया है उसमें उतने ही दरख्त लगे होंगे। सो वी सिंपली हैव टू फाइंड दिस n। अब इसके लिए मुझे और क्या चीज़ गिवन है, आई एम गिवन द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। इसको मैं Sn से इंडिकेट कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बना रहा है। सो आई विल यूज द फॉर्मूला फॉर Sn। Sn का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है जी कि Sn इक्वल होता है n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ माई कॉमन डिफरेंस। अब इसके अंदर मेरा Sn कितना गिवन है जी, आई एम गिवन इट 378। n मैंने फाइंड करना है ओवर 2 इंटू 2a1 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, व्हाट इज दैट, वो 1 है हमारे पास, प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कितना है सेपरेट से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्लियरली ये हमारे पास 1 ही आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जो डिवाइड हो रहा है लेफ्ट पे जाके 378 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स n इंटू 2 1 जार 2 प्लस n-1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे n-1 ही आएगा। जब मैं 378 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 756 आ जाता है, इक्वल्स n इंटू n तो रहेगा अंदर वैसे ही, लेकिन ये 2 में से 1 माइनस करने पे क्या बचेगा, I'll get +1। n अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट डू इट्स मल्टीप्लिकेशन, तो 756 इक्वल आ जाएगा n² प्लस n के। अब ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है। कैसे सोल्व करते हैं हम उसको, हम सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक साइड पे जबकि राइट पे 0 जनरेट करते हैं। वही काम मैं करूँगा कि राइट पे मेरा n² प्लस n वैसे ही, प्लस का 756 राइट पे जाके माइनस का 756 हो जाएगा और इक्वल में आपके पास क्या बचेगा, 0। चाहे उसे लेफ्ट पे लिखें या राइट पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हम 3 मेथड्स यूनिट 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या क्या थे, देवर फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। इट्स प्योरली आवर चॉइस हम क्या इस्तेमाल करते हैं, और मैं करूँगा इसको फैक्टराइजेशन के साथ। अब फैक्टराइजेशन का क्या रूल था, उसके अंदर हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म आती है एज इट इज़ इक्वल्स टू 0 ने वैसे ही रहना है। दरमियान वाले n को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा 2 टर्म्स में। किन 2 टर्म्स में, जिनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास नेगेटिव का 756 आए और आपस में उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास प्लस का n रिजल्ट करे। व्हाट वुड दोज फैक्टर्स बी, वो मेरे पास आएंगे प्लस का 28n और माइनस का 27n। अब जब 4 टर्म्स हो जाए हम 2 के पेयर से कॉमन निकालते हैं। पहले 2 में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है जी, n अंदर बच जाएगा n प्लस 28। सेकेंड 2 में -27 जब मैं कॉमन लूँगा इधर से बचेगा n, और माइनस साइन कॉमन लेने पे अंदर साइन चेंज हो जाता है और 27 पे 756 आता है 28 पे, इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर मेरी दोनों टर्म्स सेम आ गई है, दैट इज n प्लस 28। इट मीन्स कि जो फैक्टराइजेशन मैंने किया वो सही है। तो टेकिंग n प्लस 28 कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स, मेरे पास क्या बच जाएगा जी, फर्स्ट टर्म में से n और सेकंड टर्म में से -27 इक्वल्स टू 0।
अब दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है, एक बार n प्लस 28 0 होगा, या फिर हो सकता है n माइनस 27 0 हो, या दोनों ही। अब ये जो 28 प्लस हो रहा है राइट में जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो n आ जाता है माइनस 28। सेकेंडली क्या होता है जी, माइनस 27 राइट पे जाके हो जाएगा प्लस 27। अब मेरे पास दो बातें पॉसिबल है, या n 27 है या माइनस 28। n था क्या, n वॉज योर नंबर ऑफ ट्रीज, दरख्तों की तादाद, एंड द नंबर ऑफ ट्रीज कैन नेवर बी नेगेटिव। हम ये नहीं कह सकते कि माइनस 28 दरख्त लगाए गए हैं। सो ऑब्वियसली व्हेन एवर हम किसी चीज़ की तादाद लेते हैं इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। सो दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारे कितने होंगे जी, दैट विल बी 27। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 की बात करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, अ मैन बोरोस 1100 एंड एग्रीज टू रिपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹230, यानी 1100 रुपये उधार लिए हैं और उसमें वो टोटल 230 रुपये इंटरेस्ट डालकर वापस करेगा। दैट इज टोटल वो कितना वापस करेगा, द टोटल अमाउंट दैट ही हैज टू रिटर्न विल बी 1100 प्लस 230, और ये आपके पास कितना हो जाता है, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 1330 रुपीज जो उसने वापस करने हैं। कैसे जी, इन 14 इंस्टॉलमेंट्स, 14 किस्तों में इसने टोटल 1330 रुपये वापस करने हैं। अब कंडीशन क्या है जी, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय 10, कि हर इंस्टॉलमेंट जो वो पे करेगा उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 10 रुपए कम पे करेगा। सो व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर मिसाल के तौर पे वो पहली इंस्टॉलमेंट में 100 रुपये देता है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में वो 90 रुपये देगा, क्योंकि हर नई इंस्टॉलमेंट में 10 रुपये कम पे करेगा वो, और तीसरी इंस्टॉलमेंट में 90 से 10 कम 80, चौथी में 70, एंड दैट्स हाउ ही विल पे। अब हमने फाइंड करना है कि वो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी पे करे, सो दैट टोटल 14 इंस्टॉलमेंट में वो ये सारी अमाउंट वापस कर दे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम मालूम कर सकते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब अगर मैं इसमें फर्ज करता हूं कि मैंने जो पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो x है, लेट x बी द अमाउंट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर x उसने पहली इंस्टॉलमेंट में वापस करने हैं x रुपए, तो इसका मतलब कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में वो कितने पे करेगा, नेक्स्ट टाइम ही विल पे 10 लेस देन दी x, और जो तीसरी इंस्टॉलमेंट होगी उसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट में से 10 कम, यानी x माइनस 10 में से मजीद 10 कम करें, सो दैट मीन्स ही विल पे x माइनस 20 इन हिज थर्ड इंस्टॉलमेंट, एंड सो ऑन। उसने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, he has to pay a total of 14 installments। अब हमने करना क्या, हमने ये पहली इंस्टॉलमेंट जो x लेट की है उससे फाइंड करना है। कैसे करेंगे, अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो इट हैज बिकम एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, जिसमें हर दो टर्म्स का डिफरेंस कितना जा रहा है, -10 का जा रहा है हर नई टर्म के अंदर। तो क्या करेंगे जी, इसके मुताबिक जो मैंने अपनी टोटल अमाउंट जिसको मैं SN यानी सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक टर्म्स कह रहा हूँ वो कितना है जी, 1330 दैट आई हैव टू रिटर्न। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें मेरा n कितना है जी, 14 है, क्योंकि आई हैव टू पे बैक इन 14 इंस्टॉलमेंट्स। उसके अलावा फर्स्ट टर्म मेरी क्या है जी, x है, वाइल द कॉमन डिफरेंस इज -10, क्योंकि हर बार 10 कम होता जा रहा है। जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे यू विल गेट -10, जैसे मर्जी आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। अब SN का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या है, वो है जी n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। वैल्यूज पुट करें तो SN हमारा 14 है, n की जगह 14/2 इंटू 2 टाइम्स a1 x है, और यही x हमने मालूम करना है, प्लस n आपका 14 - 1 ये हो जाएगा 13, और कॉमन डिफरेंस कितना लिया था हमने, -10। इसको सिंप्लीफाई करके इस एक्सप्रेशन में से x फाइंड कर लेते हैं। S14 कितना था आपके पास, दैट वाज 1330, तो इसकी जगह पे 1330 इक्वल 14 को 2 पे तकसीम करवाएं, व्हाट विल यू गेट, यू विल हैव 7 इंटू 2x will remain same, प्लस माइनस माइनस, एंड 13 10 टाइम्स 30 130, तो ये आ जाएगा 2x - 130।
हमें x चाहिए, तो x को एक तरफ और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएं। ये 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे जाके इक्वल की क्या होगा, डिवाइड। सो यू विल हैव 1330/7 इक्वल्स टू 2x माइनस 130। और जब हम इसको डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास डिवाइड करने पर आ जाता है 190 इक्वल्स टू 2x माइनस 130। अब ये 130 जो माइनस हो रहा है 2x से इक्वल की लेफ्ट पे आके ऐड होगा। सो 190 प्लस 130 इक्वल्स टू 2x, और 190 में 130 जमा करें कितने आ जाएंगे आपके पास, यू विल हैव 320 इक्वल्स टू 2x। अब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे आके डिवाइड, तो 320 को 2 पर डिवाइड करें इक्वल्स टू x, क्या होगा जी, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0, यानी x मेरे पास आ जाता है 160। और x क्या लेट किया था हम लोगों ने, we suppose it to be the amount for first installment, यानी उसे पहली इंस्टॉलमेंट में 160 रुपए पे करने पड़ेंगे, तभी वो 14 इंस्टॉलमेंट में अंडर द गिवन कंडीशंस 1330 रुपए वापस कर सकेगा। आगे बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टेटमेंट में हमारे पास है जी अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस व्हेन इट आवर हैंड इज एट 1, मतलब जब घड़ी की घंटे वाली सुई 1 पे आती है तो ये एक बार स्ट्राइक करती है, एक बेल रिंग करती है। ट्वाइस व्हेन इट इज एट 2, जब 2 बजेंगे सिमिलरली तब ये कितनी बार आपके पास बेल करेगी, 2 बार। एंड सो ऑन, मतलब जब 3 बजेंगे तो 3 बार, 4 बजेंगे तो 4 बार, जैसा यूजुअली कुछ क्लॉक्स में होता भी है। हमने क्या करना है जी, हाउ मेनी टाइम्स डज द क्लॉक स्ट्राइक इन 12 आवर्स, के पूरे 12 घंटों में घड़ी कितनी बार जो है वो बजेगी, टोटल कितनी रिंग्स विल इट साउंड टोटल 12 घंटों में, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी इसका सॉल्यूशन। कैसे करेंगे हम लोग, अब एक बात तो सिंपल है कि अगर मैं इसकी जो रिंग्स हैं जो हर 1 घंटे के बाद ये साउंड करती है उनको लूँ तो वो मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। वो कैसे, जब 1 बजा था 1 रिंग होगी, 2 बजेंगे तो 2 बार बेल स्ट्राइक करेगी, 3 बजने पे 3 बार, एंड सो ऑन। टोटल कितनी जी, 12 बजते हैं घड़ी में तो मैक्सिमम 12 बार जो है उसकी बेल वाइब्रेट करेगी, 12 बार साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। मुझे फाइंड करना चाहिए कि टोटल कितनी है, तो टोटल मीन्स जितनी भी बेल बज रही है मैं उन सारों को ऐड करके वो टोटल बताना है कितना होता है। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार बजेगी, 3 बजे 3 बार, तो ये 3 हो गए, टोटल 6 हो गए। इसी तरह 12 घंटों का टोटल S12 कह देते हैं जो मैंने फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने इसके लिए SN का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, दैट वाज N/2 इंटू 2A1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस N में से एक कम कॉमन डिफरेंस की प्रोडक्ट होगी। अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ से जो डाटा हमारे पास आता है इस प्रोग्रेशन से, उसमें A1 मेरी है जी 1 द फर्स्ट टर्म, जो N है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे आर 12, जबकि कॉमन डिफरेंस D जो मुझे चाहिए वो हर 2 टर्म्स का कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस है, विच विल बी व्हाट 1, इट्स क्लियर फ्रॉम हियर। और तीसरी चीज S12 जो है मैंने फाइंड करना है इन सब का, वैल्यूज पुट अप करते हैं जी, तो SN यानी 12 का सम मेरे पास इक्वल आएगा व्हाट 12/2 इंटू 2, A1 क्या है जी 1 है, प्लस N कितना था 12, 12 N माइनस 1 यानी 12 में से 1 निकाले 11, और कॉमन डिफरेंस 1 का है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो S12 इक्वल आ गया आपके पास 6 इंटू 2 1 ज़ा 2 प्लस 11 1 ज़ा 11, तो 11 प्लस 2 कितने होते हैं, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 13, सो 6 इंटू 13, और 13 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास कितना आ जाता है जी S12 78। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी घड़ी है वो टोटल 12 घंटों में कितनी बार रिंग करेगी, इट विल स्ट्राइक 78 टाइम्स इन टोटल।